चैनल रोहन बिजी। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है दिल्ली रेस। देखो गाइज, इसमें आजकल क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ दिल्ली में। ठीक है, आज से लेके 2025 से लेके 2026 तक का आपको मैं डेटा बताने वाला हूँ दिल्ली का। दिल्ली में क्या हो रहा है ये आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल का, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 8 से 10 दिन हो रहा है। ठीक है, 8 से 10 दिन का बीच का बात है गाइस। क्यों? देखो कि इसमें हुआ क्या है कि एक लड़की का, 6 साल की एक लड़की, छोटी बच्ची, उसका रेप हुआ है। 6 साल की एक छोटी लड़की का रेप हुआ है गाइस। और किसने किया? तो 3 लड़कों ने मिलके किया। कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ये किया गया है। तो जैसे कि 3 लड़के थे। ठीक है, 3 लड़का, यानी एक सबसे छोटा वाला से लेकर आपको बड़ा तक मैं बताता हूँ। एक था 10 साल का, एक था 14 साल का और एक 16 साल का, जिसको मीडिया लोग या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो शायद 14 से या 15 साल का है वो। ठीक है, तो हुआ क्या है कि उसमें कि एक छोटी बच्ची, 6 साल की जो बच्ची थी, ये मैंने पहले भी बताया, 6 साल की बच्ची को वो क्या किया कि वो उसको चाउमीन या कुछ खिलाने के बहाने उसको एक खंडर वाले एरिया में लेके गया और उस एरिया में लेके जा करके उसका हाथ पैर बांध दिया। बेचारी छोटी सी बच्ची थी वो, 6 साल की, ना जिसको कोई समझ ना कुछ भी नहीं। 6 साल की छोटी सी बच्ची थी वो, उसको एक खंडर में लेके गया और वो 3 लड़कों ने क्या किया, उसका हाथ पैर बांध करके उसके साथ गलत हरकतें किया। ठीक है, तो आप पहले ये एक क्लिप देख लो, उसके बाद आप सारा बात समझ जाओगे। खून पे लथपथ आई और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके। तो ऐसे बोलने लगा तो लड़की ने बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो माँ हूँ। मैंने ये बोला, मैंने कही जाए मुझसे कत्ल ना हो जाए, कत्ल कर दूंगी, लेकिन मैंने ये कही थी सजा मैं खुद दूंगी। और फिर मैं जफराबाद थाना में ले गई थी, ऐसे ही खून में शॉल में लपेट के ले गई थी सर। अब ऐसे ही लड़की को आने मेरे मेडिकल कराए गया ने, फिर पहले तो बाद में मेडिकल हुआ, पहले यहाँ पे लेके आए थे, टीम आई थी जब, तो यहाँ पे छत पे ले गई थी मेरी लड़की दिखाने के लिए। फिर भजनपुरा थाने को फोन किया गए थे, पुलिस वाले ने फोन किया कि ये तो हमारे थाने नहीं पड़ता, तुम जल्दी आओ। मेरे बेटी के साथ में सर 7 बजे गलत हुआ। 3 लड़के ने किया था, एक नाम है, एक का नाम है, एक का नाम। आप लोग देखा कि उसकी माँ ने क्या कहा, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब कहानी क्या है कि उस बच्ची को वो 3 लड़कों ने क्या किया कि बहुत ही नादानी तरीका से, एकदम इतना मासूम तरीका से कि कोई भी ना पहचान पाए कि ये कांड किया है उन 3 लड़कों ने। ये चीज़ सुनकर भी माथा सनक जाता है गाइज। और मैं आपको बता दूं, उन 3 लड़कों में से जो जिसका एज था 15 साल, वो एज मेरा भी है, ऐसा नहीं है। बाकी बात बाद में, पहले अब मेन टॉपिक पे बताता हूँ आपको। 3 लड़कों ने क्या किया कि उन्होंने जा करके उस बच्ची के, 6 साल के बच्ची के घर पे जा करके उसको माँ को कहा कि आंटी ये खेलते गिर के गिर गई है, या इसको ऑटो पर से कहा गया कि ऑटो पर से गिर गई है। आप लोगों ने क्लिप देखा ही होगा कि ऑटो पर से गिर गई है तो इससे चोट आ गया। तो गाइज एक चीज़ आप गौर करना कि जब ऑटो से गिरेगी या खेलते खेलते गिरेगी, या तो ये नी छिलाएगा, या तो घुटना छिलाएगा, या तो हाथ पैर, मतलब ये सब छिलाएगा। ठीक है, लेकिन उस जगह में कहीं भी कट या कहीं भी चोट नहीं थी। ये है गाइस, समझे आप लोग? ना वहाँ कट थी, ना वहाँ चोट थी, कुछ भी नहीं थी। और आपको एक बात बता दूँ, बहुत ही शॉकिंग सा चीज़ है कि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट से हो रही थी। उतना देर में बच्चों ने क्या किया, जब उसके प्राइवेट पार्ट से गाइस गई थी तो उसकी माँ ने कहा, पूछा उससे, मतलब फोर्स उसको बहुत किया कि बेटा बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसको बहुत फोर्स किया और उससे पूछा कि क्या बात है, उन 3 लड़कों ने क्या किया है तुम्हारे साथ। अब एक जायज़ से बात आप सोचो कि एक छोटी सी बच्ची,
6 साल की, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, 6 साल की है, उसको ब्लीडिंग होता है प्राइवेट पार्ट से? उसको कैसे हो सकता है प्राइवेट पार्ट से? हो ही नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि प्राइवेट पार्ट से एक 6 साल की लड़की का। एक टाइम होता है गाइज लड़कियों का 12 से 14 साल तक का टाइम होता है जिसमें उन लोगों को पहला पीरियड्स होता है। उस टाइम ये 6 साल की उम्र में नहीं, हमने भी पढ़ चुकी है ये चीज़, हमने भी एडोलसेंस पढ़ी है, हमने भी रिप्रोडक्शन पढ़ी है। कौन कहता है कि 9th 8th में रिप्रोडक्शन और एडोलसेंस नहीं है? हमने भी पढ़ चुकी है। और वो जो 3 लड़के में से जो एक लड़का था ना 15, जिसका 16 साल बताया जा रहा है, तो आप लोग भी मान ही लो कि वो कम से कम 8 या तो 9 में होगा ही ज़रूर। इतना उसको भी अक्ल है। मैं भी 8 9th में होगा, मैं 9th में हूँ, ठीक है, मुझे भी इतना अक्ल है कि लड़कियों पे क्या बीतती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, मुझे भी इतना अक्ल है गाइज, ठीक है। तो हुआ क्या गाइज कि उसकी माँ ने उसको ढेर फोर्स किया, बहुत उससे सवाल पूछा, उसको बहलाया फुसलाया गया कि बेटा तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम प्लीज़ बता दो उन तीनों लड़कों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं। उसको बहुत ही मनाया गया, बहुत ही उसको बहलाया फुसलाया गया। तब जा कर के फाइनली उस बच्ची ने अपने माँ को बताया कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है। सोचो गाइस, 3 लड़कों ने। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो 3 लड़के थे, ठीक है गाइस, जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़का जिसका 15 से 16 साल एज बताया जा रहा है, वो अपने माँ बाप को लेकर के बाहर भाग गया है, ठीक है। और जिसका दूसरा गाइस, जिसका एज है 14 साल, वो क्या कह रहा है, उसकी माँ क्या कह रही है, ये सुनो। ऐसा सुन के ना गाइस इतना गाली देने का मन करेगा ना कि क्या बोलूं, उसकी माँ ने क्या बोला, और एक माँ होते हुए ये ऐसा कैसे कह सकती है। ये सुनो पहले कि उसकी माँ ने क्या कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा जो बेटा है जो किया है सही किया है तुम्हारी बेटी के साथ। सोचो गाइस, एक माँ ऐसा कह रही है गाइस, माँ जिसकी भी बेटी होगी इसकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रही है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ है सही हुआ है, जो किया मेरा बेटा सही किया है। वो अपना गुनाह नहीं कबूल कर रही है। पता है मुझे भी कि कोई भी माँ अपना बेटा या बेटी से दूर नहीं होना चाहेंगी, ना दूर करना चाहेंगी, लेकिन फिर भी भाई जब उसका बेटा गलत हो तो उस चीज़ में कभी भी किसी भी फैमिली को साथ नहीं देना चाहिए। यही हुआ तीसरे वाले के साथ जिसका 10 साल है। इसका न्यूज़ सुनोगे ना तो आप बहुत खुश होगे और बहुत प्राउड वाला काम हुआ है। हुआ क्या है कि जैसे ही इसकी माँ को पता चला, जो 10 साल का जो लड़का है उसकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा जो है ये सब काम किया है, उसे ने क्या किया कि उस बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। ये होती है माँ। गलत सही उनको पता है कि मेरा बेटा गलत है, मेरा बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपना ममता को मार करके वो अपने बेटे को पुलिस के हवाले की है। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है गाइस। ऐसे माओ पे गर्व है हमको, ऐसे माओ पे गर्व है हमें। और हर माँ को ऐसा ही करना चाहिए जब उसका बेटा गलत हो या उसकी बेटी गलत हो। अब गाइस यही चीज़ सुन करके बहुत ही गुस्सा आता है। हमारे एज के ही लड़के ये सब काम कर रहे हैं, हाँ? इस एज में हर बच्चे को 9th और 8th में पढ़ाया जाता है एडोलसेंस और रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने भी पढ़ चुकी है गाइस, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इज्जत करना जानते हैं लड़कियों का, कि लड़कियों का कैसे इज्जत करते हैं, कैसे उन पे दिन बीतती है, कितने पेन होते हैं, कितने क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमें सब पता है गाइस। ऐसा नहीं है, हमने पढ़े लिखे हैं भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एडोलसेंस चैप्टर में ये चीज़ साफ लिखा हुआ है कि लड़की का 7 दिन तक पीरियड होता है, कम से कम 12 से 14 साल की उम्र के बीच में 7 दिन का पीरियड्स होता है, जो पहला पीरियड्स होता है जिसमें इतना पेन होता है कि पूछो मत।
जितना गोली लगने से पेन नहीं होता है ना गाइज, उतना पीरियड्स में होता है पेन। ये दर्द मुझे पता है, ठीक है। ये दर्द जिस लड़के को पता होगा ना, वो हर लड़की का रिस्पेक्ट करेगा, कभी भी उसका कभी भी गलत नहीं सोचेगा किसी भी लड़की के बारे में। वो हर लड़की के बारे में अच्छा सोचेगा, कभी भी वो किसी भी लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगा। उसके दिल में उस लड़की के लिए बहुत रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। आजकल का जनरेशन है गाइस जो 2026 को तो गोली मारो यार, 2024 से चलता आ रहा है ये चीज़ कि लड़कियों का गंदा नज़र रखना। उससे शायद पहले भी चलते आ रही है, ऐसा नहीं है, चलते आ रहा है। लड़कियों पे गलत नज़र रखना छोड़ दो। एक बात और बता दूं, वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, समझे। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है। इज्जत करो भाई लड़की का। इज्जत नहीं करोगे ना, कहा जाता है कि लड़की को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। अब चाहे लड़की कैसी भी हो, गुस्सैल हो, मासूम हो, कुछ भी हो, उस लड़की को हमेशा लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और आप लक्ष्मी के साथ ऐसा काम कर रहे हो, राक्षस हो यार। बड़े तो बड़े, छोटे भी रिस्पेक्ट करना सीखो। आजकल का जमाना है ना, किसी भी लड़की को तुम कुछ कह दोगे तो वो तुम सह नहीं पाओगे, तुमसे हाथ जरूर उठेगा। अगर लड़की तुमको कोई कुछ कह दे, तुम्हारे कहने के बाद कोई लड़की तुमको कुछ कह दे, कुछ भला बुरा कह दे कि जाए वो कुछ भी कर दे, तो तुम उस लड़की का बात कभी नहीं सह पाओगे, ना उसका रिस्पेक्ट कर पाओगे। कभी भी किसी से भी बात करो तो हमेशा अपने दिमाग में गुस्सा कम रखो, पेशेंस ज़्यादा रखो। यानी कि अपने आप पे कंट्रोल रखो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तुम किसी भी आदमी पे गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा आदमी जब सामने वाला करता है तो जिसके सामने वो गुस्सा कर रहा है उसको हमेशा शांत रहना चाहिए, इससे लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ती। उसी तरह गाइज लड़कियों का रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर लड़की आपको कुछ भी कहे, मारे डांटे कुछ भी कहे, तो आप सीधा सा खड़ा रहो, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये कहोगे क्यों भाई, वो क्यों ही मारेगी, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ये वो वगैरह वगैरह, नहीं कर सकते ना भाई। हम लोग कोयला है, लड़कियां हीरा होती हैं, समझे। लड़कियां हीरा होती हैं। जो दर्द जो तकलीफ उन्हें होती है ना, वो किसी भी चीज़ में, मतलब दुनिया में किसी चीज़ को भी दर्द नहीं होती है। जितनी माँ कष्ट सहती है ना, उतना कोई भी नहीं सहता, ठीक है। और ये जो न्यूज़ में आ रही है ना कि डेली दिल्ली से ये गायब हो जा रहे हैं, वो गायब, इतनी लड़की इतनी लड़की। और आपको बता दूं गाइस, 2025 का आंकड़ा क्या है कि दिल्ली में एक दिन का बता रहा हूँ आपको, 800 लोग गायब हो रहे हैं। उसमें से कम 80% लड़कियां हैं, बच्ची से लेके जो एडल्ट तक होती हैं वो हैं 80%। अब बाकी जो बच्चा 20% होते पुरुष हैं। यहाँ तक कि लड़कों भी सेफ नहीं है गाइस। लेकिन कर कौन रहे हैं? लड़के ही कर रहे हैं। क्यों हमारा देश नहीं बदल रहा? क्यों हम जैसे लड़कों को बदनाम किया जा रहा है? हम लोग आज तक कभी गंदा नजर किसी भी लड़की पे नहीं डालते, ना डालेंगे। हम जानते हैं ना भाई किस लड़की पे क्या बीतता है। सीखो, हम लोग खुद भी बच्चे हैं, समझे। हमारे स्कूल में बहुत लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन हम लोग कभी उनसे बात करने नहीं गए, किसी भी लड़की से। गलती से भी अगर हम लोग टच हो गए ना उससे, तो पैर छू के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं इसका अनादर करते हैं हम लोग, कभी भी नहीं। हमेशा माफ़ी हम मांगते हैं, बाकी कोई माने चाहे नहीं माने। लेकिन जब भी मैं किसी भी लड़की से गलती से भी टच हो जाऊं, तो उससे मैं पैर छू करके माफ़ी मांगता हूं। भले वो मेरे से टच हो जाए या हम उससे टच हो जाए, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि लड़कियों पे क्या बीतती है। पहले के ज़माना में एक बात और आपको मैं बताऊंगा, इसमें उस माँ बाप की भी गलती है जिसकी 6 साल की लड़की थी। अरे वो बच्ची है यार, उसको इतना कहाँ अक्ल
कि ये सब गंदी चीज़ होती हैं, उसको ये सब कहाँ पता है। अब वो उसका बहुत ही गंदे तरीके से किया गया है, ये भी बताता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको बताया है कि उसको बांध करके किया गया ये काम, और ये भी किया गया है कि उसके मुंह में कपड़ा डाला गया ताकि बाहर तक आवाज़ ना जाए, और बारी बारी से एक एक कर करके वो तीनों ने उसके साथ, बता कर भी सही नहीं लग रहा है गाइस, बारी बारी से बोलने पे भी भाई गुस्सा इतना आ रहा है कि क्या कहूँ मैं, कि बारी बारी से उन तीनों लड़के ने बेरहमों की तरह उसका किया है। पे पुलिस वाले जब उस लोकेशन पे पहुंचे जो जहाँ पे ये हुआ है, ये जो कांड हुआ है, उस जगह पे जब पुलिस पहुंची, उस जगह पे जिस जगह पे उस लड़की के साथ गलत हरकतें की गई है, उस जगह पे जब पहुंचा गया तो वहाँ पे देखा कि इस वहाँ पे गिरी हुई है, रस्सी है, और जो रुमाल होती है ना, जो मुंह में जो कपड़ा थी वो भी गिरी पड़ी है, और वहाँ पे ब्लीड मतलब थी वहाँ पे, जिसको कहा जा रहा है वो लड़की के थे। और गाइस आपको बता दूं भाई, इस तरह के आजकल के समाज में हो गए हैं, हवस इतना शरीर में हो गया है भाई, बड़े तो बड़े, छोटे तक भी। बड़ा तो समझ में आता है भाई, बच्चे अबे इनको सिखा कौन रहा है, दिखा कौन रहा है इसको, ये सब होता कैसे है, कौन दिखा रहा है। आजकल गाइस इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, ऐसे ऐसे चीज हैं मोबाइल पे कि एक बार सर्च करो सब मिल जाएगा, जो आप चाहोगे सब मिल जाएगा देखने। आखिर ये लोग कौन सा क्या वीडियो देखे, क्या देखें जिनसे इन तीनों लड़के के मन में ये जुनून जगा और ये काम इन तीनों ने किया। क्यों, क्या रीजन था ये करने का, हवस भरी थी देह में, हैं भाई। एक उम्र होती है ये सब चीज की, अभी तो तू भाई अंडा से भी नहीं निकला है, तू तो अंडा भी नहीं बना भाई, और ये सब काम कर रहा है, ये गलत है। सरकार क्या कर रही है, चुप है, कुछ नहीं कर रही है सरकार गाइस, कुछ नहीं। इस बात पे मैं एक दीदी का एक फैन हूँ, इस बात पे उन्होंने भी चर्चा की है, यानी उन्होंने भी कहा है ये बात, जिनका नाम है देविका ब्लॉग्स करके उनका एक चैनल है, उस पर भी आप जा करके देख सकते हो, यहाँ पे आप साइड में उनका वीडियो भी आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। उन्होंने भी इस बात पे कहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है इस बात को। और गाइज अब मैं इतना ही बताऊंगा, हाथ जोड़ के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लड़कियों का रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। आप सबको ओपन चैलेंज है, आप सबको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ गाइज, कि अब मुझे यूट्यूब पे सबका वीडियो चाहिए, किस तरह लड़की का रिस्पेक्ट करते हुए, ये नहीं कि वीडियो बनानी है, रियलिटी होनी चाहिए उसमें। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़के अब इस दुनिया में बचे हैं जो लड़कियों का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर औकात है तो बड़े समाज में लड़की के पैर में गिर के दिखाओ, तो मानूंगा कि तुम्हारे दिल में इतना रिस्पेक्ट होता है लड़कियों के लिए। औकात है तो करके दिखाओ, मेरा बात करोगे तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे किसी भी लड़की के सामने में गिर के, तुम उसका पैर पे गिर के मैं माफ़ी उससे बिन मतलब का मांग सकता हूँ। तुम्हारे पास औकात है तो वो करके दिखाओ, मान जाओगे कि तुम असली मर्द हो, और एक असली तुम मतलब कि एक टाइप से लड़की का इज्जत करते हो। सीखो लड़कियों का इज्जत करना, 9th में 8th में पढ़ाया जाता है, एडोलसेंस एंड रिप्रोडक्शन, सीखो उससे। एज होती है हर एक चीज़ करने की, समझे। हवस भरने से देह में कुछ नहीं होती, समझे गाइस। हवस बनना छोड़ दो, अपना लाइफ बनाओ आप लोग। हवस छोटी सी लड़की, ये छोटी सी लड़की की बात नहीं है। एक और केस था, आप लोग जानते ही होंगे, जो डॉक्टर का के साथ हुआ था, उस पर तो वो चर्चा मैं नहीं करूँगा, उस बीते हुए बात को भी 1 साल हो चुका है। हम मर्द और हम लड़के गलत नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके देह में हवस भरी हुई रहती है, ठीक है। कुछ कुछ मर्द होते हैं, कुछ कुछ इंसान, कुछ कुछ लड़के होते हैं जिसके देह में, कुछ कुछ तो छोड़ ही दो यार, गोली मारो,
दुनिया के 98% लड़कों में हवस है। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा जो लड़कियों का रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कम। हवस बढ़ी है सबके शरीर में और कुछ नहीं, ठीक है। अब उस माँ ने अगर उस बेटी को सिखाया होता कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, अब हर एक स्कूल में हर एक बच्ची को सिखाया जा रहा है ये चीज़, बच्ची को, कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, कोई तुम्हारा माथा छुए तो गुड टच है, कोई तुम्हारा पीठ पे हाथ रखे तो बैड टच है, ये सब, तुम्हारा कोई चेस्ट पे हाथ रखे तो बैड टच है, कोई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में हाथ रखे तो बैड टच है, कोई तुमसे हाथ मिलाए गुड टच है, तुम्हारे सर पे हाथ रखे गुड टच है, शाबाशी दे गुड टच है, ये सब सिखाया जा रहा है भाई। अब उस माँ की भी गलती है जो 6 साल की बच्ची को नहीं सिखाया ये चीज़। अगर ये चीज़ सिखाया होता तो वो बच्ची के साथ आज ऐसा नहीं हुआ होता। तो इसलिए कहूँगा कि ब्लेम एक पे नहीं लगती, सब पे लगेगी। ब्लेम एक पे नहीं जाएगी, उस माँ पे भी जाएगी जिसकी बेटी थी, और उस माँ पे भी जाएगी जिसके 3 बेटे थे, मतलब जिन जिन के बेटे थे, उन तीनों माँओं पे और इन माँओं पे, कि जिन्होंने अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं दिया कि बैड टच गुड टच क्या है, और जिन माँओं ने अपने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दिया कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस लड़की का मतलब उस लड़की का तो गोली मारो यार, उस हर एक लड़की का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ उनको बताना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ। हमें इतना कैसे पता है? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ये चीज़ बताया गया है, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, आगे भी चल के ये इससे डिटेल पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, अब जोड़ के 4 से 5 बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस, आगे भी चल के पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, गलत हो गया, गलत हुआ भाई। ये नेचर प्रोसेस है। किसी भी के मुंह पे जाके कह दो कि भाई बच्चे हमको पैदा करना है, वो हमेशा गलती सोचेगा। भाई ये पढ़ाई है, ये बायो का चैप्टर है, ये नेचर है, आगे सबको करनी है ये चीज, ये नेचर है गाइज, ये हर एक के साथ होना ही है, ये इसमें कोई गंदगी नहीं है। ये इस बात को लोग नहीं गंदा किया है, हमने नहीं, इस बात को लोग ने गंदा किया है कि भाई ये तुम क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो, पढ़ाई भी गंदी बात होती है, कौन कह दिया। चलो भाई अब थोड़ा ओवर हो गया मेरा बात, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा। आप लोग जितना समझ गए हो धन्यवाद। आप लोग अगर समझ गए हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग लड़कियों का रिस्पेक्ट करना सीख लो। समझ गए हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझे हो तो तुम्हारे ऊपर। जय हिंद, जय भारत।